किचन और घर से जुड़ी हुई बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हर गृहिणी को पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो आज का वीडियो आप पूरा देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के टिप्स को हम स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट टिप है हमारी इस टेप को लेकर। ये टेप जो है आपको बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही काम आने वाला होता है, लेकिन छोटी छोटी सी गलती से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको टिप शेयर करूँगी। जब भी हम टेप निकालते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, टेप निकाला, काटा और फिर रख दिया, और उसके बाद जब हमें दोबारा यूज करना होता है तो फिर हमें बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, एक टिप इस्तेमाल करना है कि जब भी आप कैंची से काटें ना, उसको पकड़ के काटें और इस तरीके से आप जो है ना थोड़ा सा छोड़ दें हिस्सा और उसको इस तरह से फोल्ड कर दें, ताकि जब सेकंड टाइम आपको जब भी यूज करना हो तो आप इस तरह से ईजिली निकाल सकते हैं। नहीं तो इतनी परेशानी होती है कि आप जो है ना परेशान हो जाएंगे। या फिर दूसरा ये है कि इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। सेकेंड टिप है हमारी सर्दी जुकाम के लिए, बच्चों बड़ों सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी विंटर्स हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बच के रहना है और बहुत सारी हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हमें तो यहाँ पे मैं एक रेमेडी बताऊंगी आपको जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो वीडियो पूरा देखें और आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो इसकी बिल्कुल भी ना करें। जो जो मैं आपको बताती हूँ वो आप बना के अपने बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है अदरक। अदरक आप ले लीजिए, उसको ऐसे कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद आप इसको गैस के ऊपर इस तरह से रख के आप इसमें थोड़ा सा स्टीम लगा लीजिए। इससे क्या है कि ये थोड़ा सा सीख जाएगी। जब अदरक सीख जाती है ना तो उससे ना बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हमें जो है एक प्लेट में निकाल लेना है। निकालने के बाद इसमें से हमें ना अदरक का रस निकाल लेना है। अदरक का रस इस तरीके से आप अपने हाथों से या किसी छन्नी में डाल के दबा के भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक बाउल लिया है और अब मैं हाथों की हेल्प से इस तरह से मैं दबा दूंगी। दबा के इसका हमें रस निकाल लेना है। तो इस तरह से 1 चम्मच करीब रस निकल जाएगा। इतने में आप 2 बार 3 बार अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे रस निकाल लिया और मैं इस तरह से इसको बना के रखती हूँ, जैसे कि काली मिर्च, लौंग और यहाँ पे इलायची। इनको हमें इस तरह से पीस लेना है मिक्सी जार में। और इस तरह का आप बना के ना चाय के लिए भी रख सकते हैं, चाय में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें इसको एक रेमेडी बनानी है, इसलिए अब हम इसको ना छान लेंगे अच्छे से। तो छानने के बाद देखिए इस तरह का मैंने पाउडर बना लिया है। और अब इसको आप किसी भी कांच की बोतल में भर के रख दीजिए, काफ़ी दिन चल जाता है। तो आपको थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा एक साथ नहीं लेना है। तो थोड़ा सा लेके और आपको इस अदरक के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। ये रेमेडी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं और मिला लीजिए और इसको आप बच्चों को 2 से 3 बार आराम से दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी विंटर्स है तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करना है। तो बस इसके अंदर हमें लास्ट में मिला देनी है हनी। तो इसकी मात्रा जो है ना बराबर रखनी है आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये हल्का सा कड़वा लग सकता है बच्चों को। बड़े तो आराम से खा सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा लगेगा। तो इसलिए आप इसको में थोड़ा हनी की मात्रा ज़्यादा रखें। और बस इसको क्या करना है, 1 चम्मच अपने बच्चों को खिला देना। इस तरह से बना के आप रख लीजिए। दिन में 3 बार आप अपने बच्चों को खिला दीजिए। तो है ना बिल्कुल बहुत ही यूज़फुल रेमेडी। तो आप यूज कीजिए और ज़रूर आप बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी, ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप में। नेक्स्ट टिप, जब भी हम प्याज काटने जाते हैं तो हमें हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत लोगों को नहीं आती है, लगती है, और बहुत लोगों को लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस चाकू से हम काटेंगे ना प्याज को, उसी पे हमें नींबू लेना है और नींबू से चाकू को घिस लेना है इस तरीके से। अगर हम इस तरह से घिस लेते हैं ना तो हमारा जब भी हम प्याज काटेंगे ना तो हमारे आँखों में जो है लगेगा नहीं। और दूसरा बात कि हम प्याज काट के छील के एक प्लेट में रख लेते हैं, क्योंकि कभी हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी होती है तो ज़्यादा प्याज की ज़रूरत पड़ती है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट में भी लगा लिया है और अब हम चाकू के हेल्प से प्याज को कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमें बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगेगी। और 2-3 टिप और है, वो मैं यहाँ पे आगे भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि और आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको आँखों में काटते समय प्याज आँखों में ना लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको टिप अच्छी लगी होगी। प्याज से ही रिलेटेड एक टिप और है कि जब भी हम प्याज काटते हैं ना, तो हमको बड़ा मुश्किल लगता है प्याज को छीलना। तो प्याज को जो आपने देखा होगा शेफ़ लोग कैसे काटते हैं, तो वो बहुत आसानी से काट लेते हैं। हमें क्या है कि घंटों छीलते रहो, छिलका ही नहीं निकलता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताई, इस तरह से करते रहो लेकिन छिलका निकलता ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे टिप दे रही हूँ आपको कि प्याज को कैसे काटना है। तो देखिए इस तरह से हमें एक चीरा लगा लेना है। उसके बाद ये इस तरीके से एक इसका लेयर निकल आएगा। जैसे ये लेयर निकलेगा ना, प्याज तुरंत छिल जाएगी। तो है ना बिल्कुल आसान छीलना। तो आप भी ऐसे छीलिए और कितनी आसानी से आप मिनटों में छील लेंगे। नेक्स्ट टिप है कढ़ी को लेकर। कढ़ी जब भी हम बनाते हैं तो हमें कढ़ी बनाते समय एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ी में जब भी आपको नमक डालना हो ना, तो कढ़ी बिल्कुल उबाल आने लगे तभी आपको उसमें नमक डालना है। अगर आपने कढ़ी में उबाल नहीं आया और साथ के साथ नमक डाल दिया तो आपकी कढ़ी बर्बाद हो जाएगी, आपको फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए, क्योंकि फट जाता है, दही होता है ना कढ़ी में, तो इसलिए दही और नमक का बेर होता है, तो वो कढ़ी जो है फट जाती है। जब कढ़ी फट जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो बस इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी में नमक जब एक उबाल अच्छा सा आ जाए तभी आप नमक को कढ़ी के अंदर डालें। तो बस देखिए यहाँ पे हम कढ़ी बना रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना ये टिप भी अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो बस यहाँ पे अब कढ़ी अच्छे से उबाल आ गई है, तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो है ना कमाल की टिप, तो आप भी अपनाइए और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट टिप है कढ़ी की पकौड़ी बनाने को लेकर। जब भी हम कढ़ी की पकौड़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती है, मुलायम नहीं बनती है। जब वो कढ़ी में डालते हैं तो एकदम इतनी पत्थर हो जाती है कि खाने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप कढ़ी बनाएं, उसका पकौड़ा बनाएं, तो उसको इतना अच्छे से फेंटना है ना आपको कि जब इतना फेंट लें कि जब एक कटोरी लीजिए और कटोरी में उसका घोल को डालिए और जब वो ऊपर आ जाता है, मीन्स कि आपका ये बहुत अच्छे से फूल गया। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे 1 पिंच सोडा आप डाल दीजिए। खाने वाला सोडा 1 पिंच, ज़्यादा नहीं, 1 पिंच डालना है और आपकी पकौड़ियाँ बहुत फूली फूली बनेंगी। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और दूसरा टिप मेरा यहाँ पे ये भी है कि अगर आप पकौड़ियाँ का जो घोल है वो अगर अच्छा नहीं होता है तो पकौड़ियाँ बहुत टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बनती है। लेकिन देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी बनी है। इसमें मैंने एक कट करके प्याज भी डाला है। जब आप प्याज वाली पकौड़ी बनाती हैं उसके साथ ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। उसके अंदर आप एक छोटे छोटे कट करके प्याज भी डाल दीजिए। और जो घोल है ना, वो मैंने आपको जैसा दिखाया ना पकौड़ी का घोल, वैसा घोल होना चाहिए। अगर आपने पतला कर दिया तो इतनी बेकार पकौड़ी बनती है कि आपकी पूँछें नज़र आएंगी आपके ऑयल में। पता चला कि टेढ़ी मेढ़ी और टपक रही हैं। तो उसके लिए भी आप इस तरह के टिप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।